इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये होश उड़ा देने वाली खबर आप एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे तक पहुंचाइए। इतिहास में पहली बार भारत के लोगों ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान कोई बड़ी मिसाइल तक नहीं पहुंचा सकती। व्लॉग के अंदर बड़ी कुछ खुसूसी किस्म की वीडियोस आपको दिखानी है। ये मामला क्या है और इस हद तक खौफनाक किस्म की फुटेज जो है वो सामने आई है कि आप जब देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये पिछले 12 घंटे के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो किस तरह हो गई। तो क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले वो हुआ है जो तारीख में कभी नहीं हुआ है, यानी खुलेआम। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद सब कुछ रुक गया है। भारतीय लोगों ने पहली बार चीन का गुरूर तोड़ा है। चीन ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए दशकों से जो झूठी इमेज की फायर वॉल बना रखी थी उसे भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने तोड़ दिया है। पहली बार चीन की गरीबी, चीन का कूड़ा, चीन की झुग्गियां, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग और चीन की जाति व्यवस्था का काला चिट्ठा खोल दिया गया है। डिमोलिश किया गया, बुलडोजर ऊपर चढ़ गए, तबाही बर्बादी फेरी गई। जमीन के नीचे लिटरली उन्होंने नीचे से मट्टी को उठाकर आगे पीछे मारा है। लोग तड़पे, चीखे, हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता हमारे ऊपर रहम कर दो। लेकिन इल्लीगल है। पाकिस्तान के अंदर तो हर रोज ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन आलमी सतह पे भी अब एक बड़ी खबर की कंफर्मेशन आ गई है। जिम्मेदार शख्सियत ने इसका एतराफ कर लिया है कि, और इस पर बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं जो क्लिप हमें नजर आ रहा है। ये अपनी वीडियो में चीन का सिर्फ 20% हिस्सा ही दिखाते आए हैं, जिनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बुलेट ट्रेन, फैक्ट्रियां और चमकते शहर हैं। इन सभी ने बार बार कहा कि चीन तो 2060 में जी रहा है, लेकिन अब भारत के ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन का वो 80% हिस्सा वायरल करना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन की झुग्गी, गरीबी, गंदगी और खाली पड़े शहर दिख रहे हैं। दिन है, उस हवाले से बात करूंगा। हर तरफ मीडिया में हमें ये तो खबरें मिल रही हैं कि भारत की साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं, भारत की साजिश थी। बड़ी एक गेम बनाई और उसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। तो यस, ये एक फिक्र, एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। अब आपका सवाल ये है कि हमारा इस पर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। समी साहब, एक चीज़ याद रखें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान। उसका पॉपुलेशन हमारे से 7 गुना ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी 9 गुना ज़्यादा है, उसका फ़ौज 4 गुना, नेवी 8 गुना, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है। हम अकेले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी अगली वॉर। और आपको पता है कि इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे हैं। और एक दफ़े जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं जंग में, तो देन एवरीथिंग इज़ ऑफ द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है और सब चीज़। और उसके शवाहिद भी हमने सामने रखे, उस पर बात भी की गई। अब आगे क्या होगा और कैसे इस मामले को लेके जाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक इसका शिकार हैं। कनाडा, अमेरिका भी माजी करीब में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। लेकिन इस पे जो खामोशी है, क्या भारतीय रवैये पे सबने आंखें बंद कर ली हैं, या आगे जाके इस मामले में आप कुछ देख रहे हैं होता हुआ? मैडम ये बताएं, ये इंडियंस क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान ने इतनी जो है वो एफर्ट किया है, सीज फायर करवाया पहले? आपको याद है पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान ने कराया ही नहीं। फिर अब डील करवाई है, एमओयू है, वो कहते हैं आप करवाया ही नहीं है, ये पाकिस्तान करते ही नहीं है। मतलब ये क्या दुख है इंडिया को, क्यों करते हैं ये इंडियंस पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है हमारे दोस्त भारत के अंदर? या कि वो समझते हैं कि अगर मान लिया तो मोदी साहब ने जो 12 साल किया है वो सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा, तो मोदी साहब को झूठा नहीं करना, पाकिस्तान के किरदार को बेशक झूठा कर दें। आपको क्या लगता है?
लेकिन सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तेल ले रहे हैं अगर पाकिस्तान की वजह से, सस्ता तेल है, आप डील कराइए पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आज हुआ है, मुझे पता चला 75 रुपए लीटर सस्ता तेल हुआ, इंडिया को भी सस्ता तेल मिलेगा, तो शुक्र इंडिया के अंदर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया आसम मुनीर, फील्ड मार्शल आसम, दिल्ली चौक के अंदर, दिल्ली के अंदर वजीर आजम हाउस के बाहर बैनर लगने चाहिए, शुक्रिया जनरल आसम मुनीर के आज इंडिया में तेल सस्ता बिक रहा है। आप कह रही हैं कि वो क्यों माने? सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक अनाउंस पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, बल्कि कई जगह तो ये न्यूज चल रही है कि ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और ट्रंप ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, जो कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे दिखाई जा रही है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं ना कि जी सबूत दें, ये दें, वो दें, तो सर वहां पर आ रहा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि ये ईरान की हार है और हम ईरान से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ईरान ने ही इंटरेस्ट शो किया था। साथ उन्होंने ये भी कहा है ईरान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 1 टका नहीं मिलेगा या 1 रुपया नहीं मिलेगा, इस तरह की बात उन्होंने कि ईरान को कोई पैसा नहीं मिलेगा और ईरान की कोई बात नहीं मानी जाएगी और ईरान जो है वो हार गया है, हमारी जीत है। और इस तरह की कई स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सॉरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर ट्रंप की दिखाई जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये तमाम न्यूज क्या ईरान तक नहीं जा रही होगी और ईरान को हारा हुआ बता रहे हैं ट्रंप, ईरान को कह रहे हैं कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, कोई शर्त नहीं मानी गई है, हम तो मिलना भी नहीं चाह रहे थे, ईरान ही पीछे पड़ा हुआ था। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सुन के ईरान जो है वो बड़े आराम से बैठा रहेगा? ये भी कई जगह पर न्यूज आई है, कहाँ तक अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन कई तरफ से जो अगर आप गूगल करें तो आपको ये न्यूज मिलेगी कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पिछले 70 सालों से चीन जिस इमेज को छुपाकर पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर साबित करने में लगा था, उसको भारत ने पल भर में ध्वस्त कर दिया। और दोस्तों जिस तरह से ये ध्वस्त हुआ है, ये देखकर पूरी दुनिया अब हैरान है कि कितना झूठ बोल रहा है और चीन किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं और किस तरह दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों चीन अपने हिस्से के 20% लोगों को दिखाता है जो अमीर हैं, बाकी 80% लोगों को वो नहीं दिखाता, जो कि सबसे गरीब है, जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं और खाने के लिए रोड पर रहते हैं और सोते हैं। और उनको आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिस तरह से ये सामने आया है निकल कर, अब पूरी दुनिया हैरान है और ये देखकर वही बोल रहे हैं कि जो भारत को बोल रहे थे। अब सोचो चीन का क्या हाल है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का कहा गया है कि ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ है तो सर फिर वो तेल वेल जो सस्ता होने जा रहा था वो नहीं हो पाएगा, दोबारा से उधर ही पहुंच जाएगा जहां पहले था। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अभी ये कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें उसी के साथ दोबारा से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं। सर मैडम आप ये फेक न्यूज कब से फैला रही हैं कि जी वो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है? मैंने आपको पहले भी बताया स्टेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है। ईरानी वजारत खारजा ये कह रही है कि ये इस तरह की फेक न्यूज, फेक मशीनरी फैलाती है। आप इजराइल के प्रोपेगेंडा को चला रही हैं मैडम, क्यों ऐसे करती हैं मैडम? आप नहीं सर, मैं आपको यही बता रही हूँ कि कई जगह पर ये न्यूज चल रही है, कंफर्म है या नहीं है मैंने उसके ऊपर बात ही नहीं की है। मैंने ये कहा कि कई जगह ये न्यूज चल रही, तो सर न्यूज तो इसी तरीके से आगे ट्रेवल करती है ना। उसके बाद